हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस सी सेट की महासीरीज में जंप, जो जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं। और इसमें हम 2015 से और 2022 के जितने भी पेपर थे सबको ले रहे हैं। इसमें मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट को मैं बता रहा हूँ। इससे पहले सर ने आपको कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट की वीडियो पहले हमारे चैनल पर आ चुकी है। पहले प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देखिए, उसके बाद इन वीडियो को देखिए। दोस्तों, 2016 का जो पेपर था इसकी ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम 2015 के पेपर सॉल्व करवाए हैं, लेकिन 2016 के पेपर में क्वेश्चन था 38 नंबर का। इसे किसी ने पूछा है कि सर ये समझ में नहीं आया। अब इसे हम दोबारा बता देते हैं आपको। तो देखो दोस्तों, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है। इसमें इसमें क्या है कि ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी टफ वाली बात नहीं थी, लेकिन आपको समझ नहीं आया तो हम बताते हैं फिर से। स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच प्रत्येक स्टेशन से 6 बजे सुबह चलने वाली दैनिक रेलगाड़ी आरंभ की जानी है और यह यात्रा 42 घंटों में पूरी की जानी है। कितनी संख्या में ट्रेन चलानी होगी कि जिससे कि शटल सेवा जारी रहे। ये पूछा है, संख्या पूछी है, नंबर ऑफ ट्रेन की। दोस्तों मान लो ये कोई ए है और इधर ये कोई बी है। अब सुबह 6 बजे ये भी चलता है और सुबह 6 बजे ये भी चलता है। मान ले मंडे को ये सुबह 6 बजे चला इधर से, ठीक है। मंडे को ये चला, मंडे को फिर इधर से ये चला। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ आएगा और कहीं ये यहाँ से आएगा। तो मतलब एक ट्रेन तो ये हो गई, एक ट्रेन ये हो गई। अगले दिन फिर वो क्या करेगा, ट्यूसडे से फिर सुबह 6 बजे चलेगा। ये ट्यूसडे चल रहा है, इधर भी वो 6 बजे चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ट्यूसडे चलेगा। तो देखो दोस्तों, एक तो ट्रेन यहाँ से यहाँ गया, फिर एक यहाँ से आया हो, एक तो दो ट्रेन तो ये हो गई। फिर कहीं यहाँ से, फिर यहाँ से ये चलेगा मान ले, फिर यहाँ से कहीं से ये चलेगा। तो दो ट्रेन इधर हो गई। कहने का मतलब है ट्रेन एक गई, इधर ट्रेन दूसरी गई, ट्रेन तीसरी गई, इधर ट्रेन चौथी आई। तो कहने का मतलब क्या है, सुबह मान लो 6 बजे इधर से चला था, सुबह 6 बजे इधर से चला था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे तो पहली ट्रेन और 12 घंटे दूसरी ट्रेन, ठीक है। 12 12 24 हो गए। अगली फिर आएगी। ये टोटल तो है दूरी, टोटल जो है ना ये घंटे, ये 42 घंटे में तय करनी है। जो ये है ना टोटल, ये 42 घंटे की यात्रा है। लेकिन हम 12 घंटे इधर गए, 12 घंटे इधर गए, 24। फिर अगली ये करेंगे तो इधर ये आ जाएगी तीसरी वाली। ये कितनी हो जाएगी, 12 या 36। फिर हम इधर गए जाएंगे दोस्तों, अगर फिर इधर जाएंगे हम, तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, जब इधर से इधर जाना है तो हमको क्या है, जब चौथी ट्रेन आएगी वो पूरा टाइम नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी दोस्तों, क्योंकि हमको 48 घंटे नहीं दे रखे, हमको दे रखे हैं 42 घंटे। तो चौथी ट्रेन है ना, वो 42 घंटे में ही समाप्त हो जाएगी उसकी यात्रा। तो इस प्रकार पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन, और जैसे ये पहली ट्रेन होगी, ये दूसरी ट्रेन होगी, फिर ये तीसरी ट्रेन आएगी, फिर ये चौथी ट्रेन आएगी। तो इस प्रकार कम से कम हमको 4 ट्रेन होंगी, तब जाके ये शटल सेवा जो है ये जारी रहेगी दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर है दोस्तों सी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई नया नहीं था, बस आपको कॉमन सेंस आता है। और जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कॉमन सेंस डेवलप अपने आप हो जाएगा। तो इसमें इसका आंसर दोस्तों सी। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 72 पर पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने और क्वेश्चन सॉल्व करा दिया आपको। 72 वाला क्वेश्चन कौन सा है, 72 ये रहा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अंक 1 2 3, अंक 1 2 3 4 को लेकर 4 अंक की संख्या बनानी है, ठीक है। और इन 4 अंकों में से किसी एक की भी किसी भी रीति में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए दोबारा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, पहला 2 और 3 एक दूसरे के एकदम आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है पहली। तो 2 और 3 एक दूसरे के आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, एकदम आगे पीछे। अगली कंडीशन क्या दे रखी है, 3 एक के एकदम पीछे नहीं हो सकता, ठीक है। 4 अंतिम स्थान पर नहीं हो सकता, ये भी बात ठीक है। 1 प्रथम स्थान पर नहीं हो सकता। कितनी पृथक संख्याएं बन सकती हैं ऐसी। तो कहने का मतलब यह है, कंडीशन दे रखी है 2 और 3 एक दूसरे के मतलब तुरंत आगे पीछे नहीं हो सकती, आगे पीछे नहीं हो सकती।
3 1 के एकदम पीछे नहीं हो सकता, 4 अंतिम नहीं हो सकता और 1 प्रथम अंक नहीं हो सकता। तो मान लेते हैं पहली संख्या लेते हैं 2 4 3 1, ये पहली संख्या हो गई। देख लो आप इसमें, देखो पहली कंडीशन देखो, 2 3 एक दूसरे के एकदम पीछे नहीं है, 2 3 एक दूसरे के एकदम आगे पीछे नहीं है, देख लो आप बिल्कुल नहीं है। 3 1 के एकदम पीछे नहीं है, 3 1 के एकदम पीछे नहीं है, मतलब 3 आगे तो हो सकता है ना, तो 3 है। अगली लेते हैं दोस्तों 2 1 4 3, देख लो इसमें भी 1 प्रथम नहीं है, 4 लास्ट में नहीं है, 3 1 के तुरंत बाद में नहीं है, पीछे नहीं है, और 2 और 3 एकदम आगे पीछे नहीं है, तो ये हो गया। अगली लेते हैं हम 3 2 1 2, 4 3 1 2, तीसरी हो गई। चौथी हम लेते हैं दोस्तों 3 4 2 1, 3 4 2 1 ली। उसी प्रकार एक और लेते हैं 3 4 1 2 ली। इसी प्रकार एक और लेते हैं दोस्तों 3 1 4 2 ली। तो इस प्रकार ये जो संख्या आई ना, इन कंडीशनों को फुलफिल कर रही है। तो ये संख्या कितनी होगी, ये एक संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई, ये चौथी संख्या हो गई, ये पांचवी संख्या हो गई, और ये छठी संख्या हो गई। तो इतनी कितनी संख्या है पृथक रूप से बन सकती है, तो इतनी ये जो है ना इन कंडीशनों को फुलफिल कर रही है, इतनी जो है ये 6 संख्याएं। तो इसका आंसर आया दोस्तों ए। हमने कुछ नहीं किया, हमको जो कंडीशन दे रखी है उसी को जमाया। और देखो सीधी सी बात है, जब इसमें कंडीशन दे रखी है 2 3 के एक दूसरे के एकदम आगे पीछे नहीं आ सकता, उसी कंडीशन हमने जमाया है। पूरी कंडीशन दे रखी है उसी के हिसाब से हमने जमाया है। तो ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं यूपीएससी में। तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आप सॉल्व करना तुरंत ही कर देंगे, सॉल्व तुरंत कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बेलनाकार ओवरहेड टंकी को, जिसकी त्रिज्या 2 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर है, ठीक है, बेलनाकार है ये ओवरहेड जो। दूसरी की बात क्या कह रखा है, 5.5 मीटर 4 मीटर इंटू 6 मीटर माप वाला भूमिगत टंकी के जल से भरा जाना है। ओवरहेड को टंकी को पूरा भरने देने में भूमिगत टंकी का कितना भाग पानी होना चाहिए। देखो दोस्तों दो चीज़ रखिए, एक तो बेलनाकार जो है ओवरहेड टंकी है, और दूसरी है दोस्तों भूमिगत टंकी। जो भूमिगत टंकी है, जो बेलनाकार टंक ओवरहेड है, इसका क्या दे रखा है दोस्तों, इसकी त्रिज्या दे रखी है, और इसका वो दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है। मान ले बेलनाकार ये है, ठीक है, ठीक है, ये है, इसकी एस दे रखी है दोस्तों 7 मीटर, और इसकी जो है त्रिज्या दे रखी है 2 मीटर। दूसरा दोस्तों ये कोई घनाभ है, ठीक है, ये क्या है, ये दोस्तों घन है, घनाभ है। तो क्यूब का वो क्या होता है दोस्तों, इसका एरिया आयतन होता है, क्यूब का जो आयतन होता है दोस्तों वो होता है एल बी और एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो देखो दोस्तों पहले भूमिगत टैंक का आयतन, घन का तो घनाकार का है, ठीक है, ये होता है LBH। तो 5.5 इंटू 4 इंटू 6, ये तो हमने भूमिगत टंक था उसका आयतन निकाला, तो ये आया दोस्तों 132 मीटर क्यूब, ठीक है, ये तो भूमिगत टंकी का आया, ठीक है। अब ओवरहेड टंकी जो है, ओवरहेड टंकी है दोस्तों, उसका वॉल्यूम है वो सिलेंडर है, मतलब वो बेलन है। तो बेलन का क्या होता है, बेलन का होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, आयतन जो होता है बेलन का, ठीक है, वॉल्यूम। बेलन का क्या होता है, तो ये होता है, तो 22/7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 7 इसकी ऊंचाई दे रखी थी, 7 इसकी ऊंचाई दे रखी है, और 2 मीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है। 7 से 7 कट गया, और ये किया हम तो 88 मीटर। तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये तो 88 मीटर आ गया, और ये कितना आया, ये 132 मीटर आ गया। अब दोस्तों 132 मीटर आ गया, ये क्यूब में है। इसका मतलब क्या हुआ, 132 में से हम 88 घटा देंगे तो बचा कितना, 44। इतना तो उसमें जगह रह रही है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, उसका भाग कितना रह रहा है दोस्तों। तो ये भाग आएगा, अवशिष्ट भाग जो है ये आएगा दोस्तों 44, ये बचा हुआ भाग अपॉन टोटल, ये कटा जब आया 1/3। तो 1/3 भाग है ना वो टंकी का बचा हुआ है, वो 1/3 भाग है वो बचा हुआ है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है।
ये पूछा जो क्वेश्चन में यही है कि भाई ओवरहेड टंकी को पूरा भर देने के बाद भूमिगत टंकी में कितना भाग पानी बचा। तो उसमें भाग पानी बचा है ना, वो 1/3 भाग बचा है। हमने कुछ नहीं किया, हमने बेलनाकार वो दे रखा था, एक घन वाला दे रखा था, हमने दोनों का वॉल्यूम निकाला और उन दोनों के वॉल्यूम फिर वो घनाकार जो था उसमें से उसको घटा दिया। घनाकार था वो, उसको घट उसमें से उसके बेलनाकार टंकी का वो जो घटा दिया पानी था उसको घटाया तो 44 मीटर आया, सॉरी 44 वो आया। उसके बाद हमने जब देखा तो फिर इसका वो उभयनिष्ठ एक प्रकार का वो भाग होता है, मतलब दोनों में कौन, तो ये था 44/120, 132। तो इस प्रकार इसका आया 1/3 भाग और रह गया है जो टंकी से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें आपको वॉल्यूम अगर आता है, कहने का मतलब है आपको घनाभ के आयतन और बेलन के आयतन से अगर आपको समझ में आ रहा है तभी आप उसे क्वेश्चन कॉल कर पाएंगे। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, अलग से कुछ नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर आया ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं है, मेंसुरेशन आपने पढ़ा है, थोड़ा बेसिक पढ़ा है तो क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी संख्या में है। क्या बोला है, लड़कियां है ना वो लड़कों से दुगनी संख्या में। टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं दोस्तों, ये 60 हैं। लड़के मान लो लड़के 20 होंगे, क्योंकि लड़कियां दुगनी है ना, तो इसका मतलब गर्ल्स कितनी होगी दोस्तों, ये गर्ल्स हो गई, ये गर्ल्स हो गई भाई 40। लड़के से दुगनी लड़कियां हैं, ये दे रखा है यहाँ पे, लड़कों से दुगनी है लड़कियां, तो मतलब 20 लड़के और वो क्या बोलते हैं 40 ये लड़कियां। ठीक है, कमल एक लड़का है और रैंक 17वां स्थान है उसका। कमल मान ले ये कोई पूरी क्लास की रैंक है, कमल यहाँ पे कहीं है, ये कमल है और ये लड़का है। पहली बात तो कमल है और ये लड़का है और ये कितने स्थान पर है, 17वें रैंक पर, 17वें रैंक पर है। ठीक है, यदि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं तो कमल के बाद कितने लड़के बचे। अगर कमल से पहले 9 लड़कियां हैं तो किसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ 17 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचा दोस्तों, 17 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचा दोस्तों, बचा 8, सॉरी 17 में से अगर, क्योंकि लड़कियां कितनी है एक मिनट देख लेता हूँ, लड़कियां 9 है। तो भाई अगर हम इससे पहले कितने, टोटल कितने भाई, 17वां तो कमल है, इससे पहले 16 होंगे। 16 में से अगर हम 9 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचा, ये बचा 7, क्योंकि 16 में से घटाना है हमको, 17 में से नहीं घटाना, सॉरी ये 16 में से घटाना है 9। 16 में से 9 घटाया, लड़के घट गई तो बचे कितने, बचे जो कितने हो वो लड़के हैं, वो 7 बचे, जो 7 हैं वो लड़के हैं। और इसके अलावा कमल अगला जो है ये 17 नंबर का कमल, ये भी लड़का है, तो इसका मतलब टोटल लड़के कितने हो गए, 8। अगर 8 लड़के यहाँ हो गए और टोटल 20 है, 20 में से अगर 8 जाएंगे दोस्तों तो बचे कितने, 12। तो कमल के जो बाद में है उन लड़कों की संख्या टोटल 12 है। इस प्रकार इसका आंसर है क्या, 20। देखो दोस्तों फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक मिनट, क्वेश्चन देखो तो फिर से बताता हूँ, थोड़ा मेरे से जल्दी हो गया शायद। बोला है 60 विद्यार्थियों की कक्षा है जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है। 60 थे, लड़के 20 थे, लड़कियां 40 थी। ठीक है, ये हमने फिर वो रैंक वाला लिख दिया। फिर बोला है कमल 17वें स्थान पर है, कमल सॉरी यहाँ पे कहीं कमल और ये लड़का है। ठीक है, कमल 17वें स्थान पर और लड़का है। ठीक है, अब जो कमल से पहले ना, 17 से पहले क्या है, लड़कियां हैं 9। तो भाई अब सी बात है, सीधी सी बात है, 16 यहाँ तक थे टोटल, क्योंकि 17वां लड़का कमल था तो 16 यहाँ तक थे। अगर 16 में से 9 गए तो बचे कितने, 7। तो 7 कौन थे, वो लड़के थे, क्योंकि 9 तो लड़कियां थी, 7 लड़के थे। इसका मतलब 7 तो ये हो गए, एक कमल खुद था तो ये हो गए 8। अगर 8 लड़के यहाँ तक हैं तो कमल के बाद कितने होंगे, तो 20 टोटल लड़के थे, 8 अगर इनमें से चल जाएंगे तो 12 जो बचे वो लड़के कमल के बाद होंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर बी है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आगे का क्वेश्चन है ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की आपको ज़रूरत है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछा करती है और अच्छे क्वेश्चन है, इसमें आपको समझना होगा थोड़ा सा। 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ए और बी पैदल चलते हुए एक वृत्ताकार पार्क का चक्कर लगाते हैं। वे दोनों प्रातः 8 बजे से एक ही बिंदु पर विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। ए और बी की चाल क्रम से 2 चक्कर प्रति घंटा, 3 चक्कर प्रति घंटा की है। तो 8 बजे से के बाद 9:30 बजे के पूर्व कितनी बार एक दूसरे से गुजरते हैं, मतलब एक दूसरे की ओर गुजरते हैं, मतलब एक प्रकार से मिलना ही हो गया उनका। देखो दोस्तों, ये कोई सर्किल है, एक बंदा इधर जा रहा है, एक इसके विपरीत जा रहा है, ठीक है। ये मान लो ए जा रहा है, ये जा रहा है ए, और ये जा रहा है बी। ये बोला है, हमसे बोला है ए की जो है राउंड है 2 राउंड, इसमें दे रखा है 2 चक्कर। ए के हैं 2 राउंड और बी के हैं 3 राउंड, ठीक है। अब क्या बोला है दोस्तों, दोस्तों बोला क्या है हमसे कि वो 2 राउंड और 3 राउंड लगा रहे हैं। अब दोस्तों जो सर्किल है ना, ये वृत्ताकार जो क्षेत्र है, इसकी हमको परिधि माननी पड़ेगी। तो हम परिधि मान लेते हैं 120, क्योंकि इन दोनों में भाग जाएगा इसके लिए। तो हम मान लेते हैं 120, माना कि, क्योंकि परिधि मानेंगे जब ही इसका क्वेश्चन का जवाब। इसकी परिधि है 120 मीटर। अगर दोस्तों 120 मीटर है तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ के बीच 2 राउंड है, 2 × 120, क्योंकि हमको प्रति सेकंड निकालना है उसका, ठीक है। 2 × 120 अपॉन 60 किया, 60 इसलिए क्या घंटे की बात है, ये किया हमने इकट्ठा 2 2 दूनी 4, तो 4 मीटर प्रति सेकंड निकल रहा है, सॉरी मिनट लेकर रहा है। ये जो है ए लगा रहा है 4 मीटर प्रति मिनट अपना राउंड। दूसरी बात है 3 × 120 किया अपॉन में 60 किया, 60 से कट गया 2 बार, 3 दूनी 6, 6 मीटर प्रति सेकंड ये लगा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, 6 मीटर प्रति सेकंड ये लगा रहा है और 4 मीटर प्रति सेकंड ऊपर वाला लगा रहा है ए। तो ये होती है सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इसे। सापेक्षिक चाल का मतलब होता है कि भाई 4 इसने लगाए, 4 मिनट प्रति सेकंड, सॉरी 4 मीटर प्रति सेकंड से तो ये लगा रहा है, 6 मीटर प्रति सेकंड से राउंड ये लगा रहा है। तो ये दोनों जोड़े, ये कितने आगे दोस्तों, 10 मिनट। अगर ये 10 मिनट आगे दोस्तों, तो फर्स्ट जो राउंड है, ये टोटल हमने परिधि मानती 120 की, 120 में अगर 10 का भाग देंगे तो 12 मिनट में मिल रहे हैं, पहला राउंड पे मिल रहे हैं 12 मिनट में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 8 बजे से और 9:30 के बीच में, ये तो हुआ। अगर 8 बजे से 9:30 के बीच में बात करें हम, ये टोटल कितने हुए, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे में कितने में तो 90। अगर ये 90 मिनट हुए दोस्तों, तो 90 को हम 12 से भाग देंगे। 12 से क्यों देंगे, क्योंकि पहला राउंड मिला था, 12 से भाग देंगे तो ये आएगा 7 पुंट कच करके, 7 पुंट कच करके होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मिलते हैं ना वो एक दूसरे से वो 7 चक्कर के बाद मतलब मिल रहे हैं, क्योंकि पॉइंट में तो ये 7 से बाद में कोई इसका मतलब नहीं रहेगा, तो ये 7 ही रह जाएगा कहने का मतलब। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया ए। देखो सीधी सी बात है, हमसे बोला गया 2 राउंड 3 राउंड दोनों चल रहे हैं, ए और बी 2 राउंड 3 राउंड कर दिया। फिर हमसे बोला है विपरीत दिशा में चल रही, हमने मान लिया। इसके लिए हमें परिधि माननी पड़ेगी, हमने परिधि मान ली 120। अगर दोस्तों अगर ये परिधि हमने 120 मान ली, तो सीधी सी बात है 2 राउंड प्रति चल रहा है, तो इसको हमने 120 से मल्टीपल किया, अपॉन में 60 लिया, ताकि हम प्रति मिनट सेकंड मीटर सेकंड हम इसकी वो निकाल सकते हैं। तो 4 मीटर प्रति सेकंड, ये सेकंड नहीं है दोस्तों, ये मिनट है। अच्छा ये तो सॉरी सेकंड ही है, ठीक है, ये सेकंड ही है, ठीक है। अगर ये है इतना है और ये भी इतना है दोस्तों, तो ये दोनों निकल के आगे 10 रिलेटिव स्पीड लगा 10 मिनट प्रति मिनट, सॉरी है बार बार फिर से कन्फ्यूजन हो रहा है बार बार, ये मिनट ही है ना कि सेकंड है, ये भी मिनट है। अगर रिलेटिव स्पीड निकाले तो हमने निकला है 4 और 6 जोड़ दिए, ये वाले दोनों, ये वाला और ये वाले दोनों जोड़ दिए, ये जोड़े तो 10 मिनट मीटर प्रति मिनट आया। तो हमने फर्स्ट राउंड निकाला 120 उसकी परिधि थी, तो उसका निकाला तो 12 मिनट। अगर 12 मिनट फर्स्ट राउंड है, तो हमने फिर से वो देखा कि 8 से 9:30 के बीच में कितने मिनट होते हैं, 90 में हमने 12 का भाग दिया तो 7 पॉइंट कुछ करके था, इसका मतलब वो 7 बार मिला हुआ है। तो ये आंसर है इसका। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही सीधा था, लेकिन आप समझ यहाँ आप समझते हो कि टाइम स्पीड वाला, और ये थोड़ा सर्किल वाला क्वेश्चन आ गया, मेंसुरेशन जोड़ दिया इसमें, मतलब कहने का मतलब है थोड़ा सा।
तो इसलिए थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत आई होगी, लेकिन आ जाएगा समझ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 76। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डब्लू किसी कार्य को 25% भाग का 30 दिनों में करता है। एक्स उस कार्य का 1/4 भाग 10 दिनों में करता है। वाई उसी कार्य का 40% भाग 40 दिनों में करता है। जेड उसी कार्य का भाग 1/3 13 दिनों में करता है। ये दे रखा है, डब्लू दे रखा है। पहली बात 25%, तो 25 अपॉन हम 100 लिखेंगे, ये तो होगा 25%, मतलब 1/4। ये हो गया, हमने सीधा निकाल लिया 1/4। तो 1/4 कर रहा है 30 दिनों में, तो कितना हो जाएगा? डे कितना हो जाएगा? ये से इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। ये तो होता है क्रॉस मल्टी, ये दे रखा है, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये कितना होगा? ये 120 डे। अगली बार कर रहा है, हम बात करते हैं दोस्तों एक्स की। एक्स किसी कार्य कर रहा है 1/4 भाग को 10 दिन में, ये इधर से फिर से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डे। फिर अगला देखते हैं, एक्स हो गया। इससे बाद देखते हैं वाई। वाई 40%, 40% का मतलब देखो, आप 40% निकालेंगे तो 40/100, ये तो निकालते परसेंटेज में, तो कटा तो 2/5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 2/5। ये कर रहा है कितने में दोस्तों? 2/5 कर रहा है 40 दिन में। ये 40 से ये 2 गया, ये 20, 20 चौका 20 पंजो 100, तो 100 डे हो गए जेड के, सॉरी वाई के। फिर जेड का देखते हैं दोस्तों, 1/3, ये कर रहा है 13 में, इसका मल्टीपल किया तो ये 39, जेड 39 दिन में कर रहा है। हमसे पूछा है कार्य सबसे पहले कौन करेगा? सबसे पहले कार्य वही करेगा जो सबसे कम दिन ले रहा है, तो जेड सबसे कम दिन ले रहा है, देख लो 39 मिनट। इसका आंसर होगा डी। भाई डब्लू का कहा हमसे 25% भाग, ये तो बोला है। डब्लू में डब्लू दे रखा है, इसका कितना दे रखा है दोस्तों? कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो डब्लू दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है डब्लू 25% भाग। 25% हम जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं 25/100 लेते हैं, तो मतलब 1/4, ये तो हुआ इसका फ्रैक्शन वैल्यू, हमने 1/4 ले लिया। फिर वो कह रहा है 30 दिनों में कर रहा है, हमने इसको गुणा किया तो 120 हो गया। फिर इसी प्रकार एक्स देखा, इसको किया तो 40 दिन हो गए। फिर ये वाई देखा, तो ये 40% दे रखा, तो 40% फ्रैक्शन वैल्यू तो 2/5, ये 40 दे रखा है, ये 2 से 2 कट गया, 40 से 20 कट गया, 20 से गुणा किया तो हमने 100 आ गया। जेड का 139 आ गया, सॉरी जेड का 39 आ गया। हमसे पूछा सबसे पहले कौन कर रहा है, तो जेड कर रहा है भाई, क्योंकि वो सबसे कम दिन ले रहा है, और सबसे कम दिन ले रहा है इसका मतलब वो जल्दी कर रहा है। ये तो पूछा है हमसे, कार्य सबसे पहले पूरा कौन करेगा, तो जेड करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इजी है अगर आप समझ दे बैठे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 77 क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व्यक्तियों के किसी एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आयु दे रखी है, आय दे रखी है 10,000 प्रति मास। 10,000 प्रति मास, तो देखो 5 पर्सन है, 5 पर्सन है, यानी कि औसत दे रखी है 10,000 रुपये, तो एवरेज आयु दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मंथली इनकम है, मंथली इनकम वो कितनी हो जाएगी? 10,000 इंटू 5, सॉरी 1000 हो रहा है, 10,000 इंटू 5 मतलब 50,000। ठीक है। उसी परिवार की प्रत्येक व्यक्ति औसत आय क्या होगी यदि किसी व्यक्ति की आय 1,20,000 प्रति वर्ष में वृद्धि हो जाती है? तो भाई ये तो हो गई ये बात। अब कह रहा है एक पर्सन है, उसकी ईयरली इनकम बढ़ जाती है दोस्तों, कितनी बढ़ जाती है एक पर्सन की ईयरली इनकम? 1,20,000। ठीक है। अगर 1,20,000 घटती है तो मंथली इनकम कितनी होगी उसकी? एक पर्सन की बात चल रही है, ये होगी 1,20,000 में हम देंगे 12 का भाग, तो बढ़ रही है उसकी भाई 10,000। ठीक है, ये तो बढ़ रही 10,000, ये 10,000 बढ़ रही है। अब भाई अब देख रहे हैं हम नाउ, अब इनकम कितनी होगी भाई? 5 पर्सनों की, वो एक पर्सन की बात चल रही है यहाँ जो बढ़ रही है, जो 5 पर्सनों की। तो एक तो हो रहा है 50,000, ये 5 पर्सनों की पहले ऊपर भी आई थी। ठीक है, तो 50,000 हो गया। ठीक है, एक दूसरी बात क्या होगी, एक पर्सन की है ना इनकम 10,000 और बढ़ जाती है, कितना होगा दोस्तों? ये होगा 60,000। ठीक है, 60,000 हुआ। अब 60,000 जो हुआ है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? ये 60,000 हुआ है 5 बंदों की इनकम,
तो 60,000 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो एक औसत आय निकल जाएगी। 5 का भाग देंगे तो ये आय दोस्तों, ये देंगे 60 में, तो 12 पंजो 60, तो 12,000। ये तो पूछा है हमसे, तो एवरेज इनकम आ गई उसकी 12,000, ये आंसर। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन में दिया है उसी के हिसाब से हमने आंसर किया है। 5% उनकी औसत आय दे रखी है 10,000 प्रति मास, मंथली इनकम 10,000 इंटू 5 किया, ये इनका वो आ जाएगा। पहले एवरेज इनकम दे रखी थी, फिर ये आ जाएगी मंथली इनकम, ये हो गया 50,000। अब कह रहा है एक बंदे की ईयरली इनकम बढ़ रही है 1,20,000, तो मंथली इनकम कितनी बढ़ रही है, क्योंकि मंथ होता है 12 महीने का, तो 12 का हमने भाग दिया तो उसकी बढ़ रही है 10,000। अब कह रहा है 5 व्यक्तियों की अब जो है ना आय, वो है पहली बात तो 50,000 है 5 व्यक्तियों की, लेकिन 10,000 उस बंदे की ओर बढ़ गई, 10,000 इसमें और जोड़ दिया तो 60,000। अब ये 60,000 जो हुआ है ना, ये 5 बंदों की है, तो 5 बंदों की जो इनकम है उसमें 60,000 का 5 में भाग चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,000। अभी जो 12,000 हुए ना, ये उसकी औसत इनकम है, औसत इनकम है ना परिवार की, ये औसत इनकम है 12,000 दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर आ गया ए। ऐसे क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होते हैं, अगर आपने इसमें लॉजिक लगा दिया, आपने क्वेश्चन को सही ढंग से समझ लिया, तो आप आंसर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 78 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। देखने में क्वेश्चन बड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सीधा है, आपको जब इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी दौड़ में एक प्रतियोगी को 6 सेब एकत्रित करने हैं। ये सेब एक सरल रेखा में है, किसी ट्रैक पर रखे हुए हैं, और ट्रैक के प्रारंभ में बाल्टी रखी गई है, जो कि दौड़ का प्रारंभ बिंदु है। बाल्टी रख दी भाई ट्रैक के प्रारंभ में, और वो क्या है, दौड़ का प्रारंभ बिंदु है। खेल के नियमानुसार प्रतियोगी एक बार में केवल एक सेब उठा सकता है। ठीक है, उसे वापस दौड़कर उसी बाल्टी में डाल देता है। बाल्टी से पहले सेब की दूरी 5 मीटर है। ठीक है, बाकी सेब 3-3 मीटर की दूरी पर हैं। यदि प्रतियोगी को बाल्टी में सभी सेब डालने हैं तो प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी होगी। हमसे पूछा है दूरी कितनी तय कर। देखो पहले हम ऐसे क्वेश्चन करें तो पहले डायग्राम बनाना सीखो। मान ले यहाँ से स्टार्ट किया बंदे ने, 6 बंदे थे, 1 2 3 4 5 और 6। कह रहा है यहाँ से हमने स्टार्ट की ना, तो पहला आ रहा है बंदा 5 मीटर, उसके बाद 3-3 का अंतर है, डिफरेंस है दोस्तों। कलर चेंज कर लेते हैं, ये डिफरेंस 3-3 का हो रहा है इन सब के बीच में। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब पहला बंदा 5 मीटर आ रहा है। ठीक है, 5 मिनट वापस जाएगा, क्योंकि बाल्टी में सेब रखना है, तो 5 मीटर गया, तो ये कितना हो गया 10 मीटर। फिर 5 जुड़ जाएंगे इसमें, फिर 5 जैसे ये जुड़े तो ये हो जाएगा 8, यहाँ तक 8 मीटर गया, 8 मीटर आया, ये हो जाएगा दोस्तों 16 मीटर। इसी प्रकार हम जब और आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा, 3 और जुड़ जाएंगे तो ये 11, तो 11 मीटर प्लस 11 मीटर, ये हो जाएगा 22। अगर हम ऐसे ऐसे करने लगे इस क्वेश्चन को तो टाइम लगेगा। पहली बात इसमें क्या चीज़ दिख रही है भाई, दिख रही है कि पहले 10 मीटर, फिर 16 मीटर, फिर ये कितना है दोस्तों, ये 22 मीटर। अंतर देखो इसमें समान आ रहा होगा, देख लो हम 10 और 16 में कितना, 6 का, 16 और 22 में कितने का, 6 का। अब दोस्तों इसमें एक SN वाला मेथड लगेगा, इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी, जो आपने कहीं पढ़ा होगा 10th वगैरह में, वो वाला मेथड लगेगा दोस्तों इसमें। तो इसमें क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है दोस्तों, SN बराबर N/2 अपॉन 2A प्लस N-1 इंटू टी। अब देखो इसमें N जो होता है, ये दे रखा है हमको, N दे रखा है यहाँ पे 6, क्योंकि 6 बंदे ना, ये दे रखा है यहाँ, देख लो 6 से एकत्र करने, तो 6N हो गया इसका। तो SN बराबर 6/2 अपॉन ए कितना हो जाएगा, पहला वाला ये 10 मीटर है, तो 2 × 10 प्लस 6 माइनस 1, डिफरेंस सब में कितने का आ रहा है, 6 का, तो डी का मतलब यहाँ पर डिफरेंस होता है। तो 6/2 ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5 × 6, ये हो गया 6/2, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 × 6 = 30, 20 प्लस 30 हो जाएगा
ये हो जाएगा 3 और ये अंदर का हो जाएगा 50, तो हो जाएगा 150 मीटर। तो जो दूरी तय करेगा ना वो 150 मीटर दूरी तय करेगा। ये इसका आंसर है दोस्तों। कुछ नहीं है, पहले फिर से बताता हूँ भाई। सेब जब वो ले जाके जा रहा है और प्रति दूरी है ना वो 3-3 मीटर का अंतर है। और पहला सेब जब वो लेके गया तो 5 मीटर की दूरी थी। अगर वो 5 मीटर लेने जा रहा है उसके बाद फिर से आएगा, बाल्टी में सेब रखना है, तो 5 और 5 10 हो गया पहली बात। तो फिर आगे बढ़ा तो वो दूरी है ना 5, वो 3 और बढ़ जाएगी आगे जाके, तो 8 हो जाएगी। 8 फिर गया फिर आया तो उसका हो गया 8 8 16। फिर ऐसे ही 8 के बाद 3 जोड़ा फिर 11। ऐसे हम करते चलेंगे तो ये ऐसे पूरा बन जाएगा। लेकिन हमको दोस्तों सीधा करना है इसका, मतलब एस एन वाला मेथड लगाएंगे। एस एन बराबर एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है इसका फॉर्मूला। एन यहाँ पे दे रखा है 6 और ए यहाँ पे आ गया 10 और डी अंतर आ रहा है सब में 6 का। तो हमने इसमें फॉर्मूले में जमाया तो इसका आंसर आया 150। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर आ गया 150 और ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको लॉजिक लगाना है भाई। अंतर समान है और ए पी है, मतलब समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन है, तो आप सीधा कर लीजिए उस क्वेश्चन को, इतना झंझट क्यों करें। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, आपने कॉन्सेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन सीधा हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। तीरंदाजी की एक किसी वृत्ताकार प्लेट टारगेट को जिसका व्यास 1 मीटर है, अंदर से बाहर की ओर 4 रंगों में लाल, नीला, पीला, सफ़ेद रंग से रंगा गया है। ठीक है, लाल बैंड की त्रिज्या 0.20 मीटर है, बाकी बैंडों की चौड़ाई एक समान है। ये दे रखा है क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ। इस वृत्ताकार प्लेट का टारगेट की तीरंदाजी को तीर लगाने के पर तीरों की टारगेट के लाल हिस्से को जो बैंड है उसकी लगने की प्रायिकता क्या है। देखो क्वेश्चन देखने में ये भी टफ सा लग रहा है। हम सर्कल बनाते पहली बात तो बोल रहा है ये वाला कोई अंदर ही है, ऐसा है कह रहा है। अंदर का तो लाल वाला है, ठीक है। इसके बाद का है ये सर्कल के अंदर देखो ये फिर नीला है, नीले के बाद फिर देखा है पीला है, पीले के बाद सफ़ेद है, ऐसे कोई लेयर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है दोस्तों, इसका अंदर का लाल बैंड का है ना ये वाला, ये लाल बैंड की त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या दे रखी है दोस्तों रेड वाले की, लिख लेता हूँ 0.2 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, लाल वाले की। तो अब देखो दोस्तों इसमें एक चीज़ और दे रखी है, 1 मीटर इसका व्यास दे रखा है टोटल। अगर 1 मीटर व्यास है, व्यास अगर 1 मीटर है दोस्तों, लिख लेता हूँ यहाँ 1 मीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी, रेडियस त्रिज्या होगी दोस्तों 1 में 2 का भाग देंगे, ये आएगी 0.50 मीटर। अब क्या बोला है हमसे, प्रायिकता पूछी है रेड में लाल की। ठीक है, तो प्रायिकता बराबर ऊपर वाले की एरिया ऑफ रेड वाला बैंड जो है अपॉन एरिया ऑफ टोटल का, यही तो होता है। एरिया ऑफ रेड बैंड वाले की करेंगे हम दोस्तों, तो ये वृत्त का तेज क्षेत्रफल होता है पाई r², ये भी होता है पाई r²। ये हम बड़ी वाल ले लेते हैं, सॉरी ये छोटी वाल ले लेते हैं और ये बड़ी वाल ले लेते हैं। ठीक है, पाई से पाई कट गया। आर ऊपर कितने की है, लाल वाले की आर दे रखी थी 0.0%, सॉरी 0.2 इंटू 0.20। नीचे वाले टोटल की दे रखी 0.50 इंटू 0.50। देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, इधर से पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गई, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 4 और नीचे बटा दोस्तों ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 25। हमने ये किया तो आएगा 0.16 मीटर, जो भी है इसकी प्रायिकता होगी ये वाली सी। हमने कुछ नहीं किया, हमको जो बताया गया उस हिसाब से हमने व्यास दे रखा था तो त्रिज्या निकाल ली इसकी, फिर इसकी दे रखी थी, हम दोनों का एरिया निकाला, तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा दोस्तों। इसकी प्रायिकता होगी 0.16%। ठीक है, 0.16 इसका आंसर आएगा सी। ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। इस जो पेपर में है मेंसुरेशन के जो लास्ट वाले क्वेश्चन है मेंसुरेशन के क्वेश्चन है। और आपको सीधी सी बात है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़ा बहुत भाई। जैसे इसमें दे रखा था, इसमें दे रखा सर्कल के बारे में, त्रिभुज के सॉरी सर्कल के बारे में दे रखा था, वृत्त के बारे में। अब वृत्त का आपको एरिया नहीं आएगा तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। वृत्त का एरिया होता है पाई r²
उसी प्रकार पहले जो क्वेश्चन आए थे उसमें बेलनाकार आ गया था, घनाभ आ गया था, इनका आयतन वगैरह तो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है 2016 का। ये लाभ हानि से, प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर से, और टफ नहीं है, ये बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। ठीक है, फिर भी 10% का उसे लाभ हो जाता है। उस खिलौने की लागत कीमत क्या है? उसका अंकित मूल्य 770 है। ठीक है भाई, तीन चीज़ें रखी है, सीपी, एसपी और एमपी। सीपी कह रहा है कि भाई वो अगर अंकित मूल्य पर देता है नगद में तो 10% छूट मिलती है, उसे छूट मिलती है और 10% का लाभ होता है। मान ले 100 इसका सीपी था, 10% का लाभ हुआ तो ये 110 हो गया। लेकिन कह रहा है उस खिलौने की लागत क्या होगी, और 10% की छूट देने पर फिर उसे 10% का मतलब ये देखा जाए, किसी व्यक्ति किसी खिलौने को अंकित मूल्य पर नगद देने पर 10% छूट देता है। तो भाई ये 10% छूट दे रहा है, तो 100 की ये था, ये फिर 10% दे रहा था, 90% में 90 तो हो गया है, 90 हो गया। तो यहाँ पे हो गया सी पी एन टू 110/100 बराबर एम पी एन टू 90/100। यही तो हुआ भाई, ये 10% इसको लाभ हुआ है तो 110 हो गया एस पी। तो ये सी पी इंटू 110/100, ये एम पी देखा तो एम पी इंटू ये 10% की हानि हुई इसे, तो ये 90 वाला ऊपर आ जाएगा, ये कट जाएगा, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो सी पी अपॉन एम पी, इसका रेशो निकालेंगे हम, सी पी अपॉन एम पी, इसका रेशो आया 9/11। अगर भाई सीधी सी बात है, अगर हमको एम पी दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, एम पी दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें रेशो में 11 और इसमें दे रखा है दोस्तों ये 770। 11 का मतलब 770 है, तो एक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ 70। अगर एक का मतलब 70 है, हमको सीपी निकालना है, तो 9 इसका उधर रखा है रेशो में, और 70 से मल्टीपल हो जाएगा, 9 9 9 9 63, तो 630। तो इसका सीपी आ जाएगा दोस्तों 630, सी आंसर है इसका। यही पूछा है हमसे क्वेश्चन और वही हमने कर दिया। बोला है भाई सीपी, एसपी और एमपी की बात चल रही है यहाँ पे, अगर वो 10% का छूट देता है, 10% लाभ होता है उसे, 10% लाभ हो गया, देख लो 110, इधर दे रहा है वो छूट तो 90 हो गया। तो सीपी और एमपी का हमने रेशो निकाल लिया, ये जैसे निकाला तो सीपी और एमपी का रेशो निकल के आया दोस्तों 9:11। अगर भाई 11 एमपी दे रखा है और हमको यहाँ पे एमपी दे रखा है 770, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 70। अगर एक बराबर 70 है और हम पे सीपी पूछा है, तो इससे हम नॉट से मल्टीपल करें, 9 से हमने मल्टीपल किया, 9×7 होता है, इस प्रकार इसका आंसर आ गया सी 630। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व पहले क्वेश्चन को कीजिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर पूछ लीजिए। तो अभी हमने 2015 और 2016 के मैथ और रीजनिंग वाले पेपर को कंप्लीट करा दिया है। इसमें सी सेट में मैथ और रीजनिंग वाले जो पार्ट है इसमें अंदर उनको सॉल्व करा दिया। आशा करता हूँ कि ये सभी आपको समझ में आए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों जब आप कुछ इस वीडियो को देखें उसके तुरंत बाद आप खुद भी सॉल्व करें, तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और बार बार प्रैक्टिस करें दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ मतलब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बना रहने के लिए।